Hello everyone, let us discuss the next question number 5th of exercise 1.5. Question is, by what number should minus 11 by 18 be divided to get 14 by 15? इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 11 बाई 18 में किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें 14 बाई 15 मिल जाए, राइट? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी मिस्टेक्स होते हैं कि किसको किससे डिवाइड करना है, ठीक है? तो ऐसा कंफ्यूजन ना रहे, उस हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो किस नंबर से, बाय व्हाट नंबर, तो वो नंबर मान लेते हैं कि x है, लिखेंगे लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर। वो जो रिक्वायर्ड नंबर है, आवश्यक नंबर, ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब इस स्टेटमेंट में x को रख के देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट इतना, राइट? तो इसको डिवाइड करना है, किससे करना है, x से। कहने का मतलब माइनस 11 बाई 18, चलिए माइनस यहाँ पे है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको किससे डिवाइड करें, हमने लिखा कि वो नंबर x है, x से डिवाइड करें जिससे कि इतना मिल जाए। तो इसको इससे डिवाइड करें तो कितना मिले, 14 बाय 15 मिले। यही है एक एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है। यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट नंबर इज एक्स, जिससे कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और हमको कितना मिल रहा है, 14 बाई 15 मिल रहा है, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर, दैट विल बी द आंसर, राइट? चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर ही कर लेते हैं सॉल्यूशन। माइनस, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वेरी सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही होगा। तो 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 14 हो गया, राइट? और इसको फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 11 बाई 18 इंटू 15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही होता है, राइट? तो अब देखिए, इसको भी हम इधर लेके चले जाएंगे, 14 को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, इधर डिवीजन में चला जाएगा, ऐसा होता है ना? तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 11 बाई 18 तो अपनी जगह पे, 15 भी अपनी जगह पे, और 14 इधर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के राइट साइड जा रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, इससे 14 से डिवाइड हो जाएगा इधर, तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो दैट विल बी द आंसर। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 हो गया। और कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कितना हो गया, माइनस 11 5 जा 55 डिवाइडेड बाय 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 होगा, राइट? कह सकते हैं कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर is minus 55 by 84 answer. Okay, let us discuss the next question number 6 of exercise 1.5. Question says that the product of two rational numbers, दो rational numbers का product is this one 13 by 14. If one of the number is minus 2 by 13, find the other. It's a very easy question, right? आप अपने इन पे ट्राई करें और नहीं बने फिर यहाँ पे देखें, राइट? तो इसमें कह रहा है कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 13 बाई 14 है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कि गिवन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स कितना दिया हुआ है, 13 बाई 14 दिया हुआ है, राइट? इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस वन, अगर उसमें से एक नंबर ये है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हम मान लेते हैं लेट द अदर नंबर इक्वल्स टू x। अदर नंबर मैंने कितना माना, x मान लिया। तो अब जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर, एक नंबर दिया हुआ वो नंबर ये, और जो नंबर माना है वो दूसरा नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 13 बाई 14 होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 2 बाई 13 जो कि एक नंबर है और दूसरा नंबर क्या है हमारा, x जो कि मान लिया है, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है
ये कितना है आपका 13/14 है। अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। देखिए यहाँ से x हो जाएगा 13/14, और जब ये पार्ट इधर जाएगा तो ये तो अभी मल्टीप्लाइड है x के साथ, जब इस तरफ जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, तो ये डिवीजन में जाएगा तो फिर ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये 13 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ -2 है 13 है। जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। वैसे भी आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ये -2 कहाँ आ रहा है, 14 के पास आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 14 to -2, और 13 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डिनोमिनेटर में 13 ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 13 30 जा 169 हो गया अपॉन 14 2 जा 28 माइनस, तो लिख सकते हैं देयरफॉर द अदर नंबर is -169/28 आंसर। एक चीज़ यहाँ ध्यान ये रखना है कि माइनस अगर इस तरह है, यहाँ समझ लेते हैं रफ में, अगर -a/b है तो ये इक्वल है a/-b के, ठीक है, और इसको हम यहाँ कॉमनली माइनस लिख के a/b भी लिख सकते हैं, ये तीनों ही क्या है, इक्वल है, राइट। तो अगर -28 नीचे है तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं।